नाउ आज हम करेंगे बेटा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में मेनली क्या है, न्यूमेरिकल है आपके। क्या है मेन? न्यूमेरिकल है, वही आएंगे आपके पेपर में। हर्षिता, न्यूमेरिकल आएंगे आपके पेपर में, ठीक है? ध्यान से सुनना है। तो यूनिट फर्स्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल है। कौन कौन से है न्यूमेरिकल इसके अंदर? सबसे पहले है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ज्यादातर न्यूमेरिकल यहीं से ही आता है। दूसरा रहेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा आपका स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री। फोर्थ न्यूमेरिकल रहेगा आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम पहले कर लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है? कंसंट्रेशन। फिफ्थ रहेगा आपका इंपायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेन तो है ये, ठीक है? मेन यही टॉपिक है जिसपे आपके पेपर में न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है? ज्यादातर न्यूमेरिकल एक तो इस टॉपिक पे, और ये दो टॉपिक और ये टॉपिक, ये चार टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पे भी न्यूमेरिकल आपका बड़ा न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है? एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को देखना है सबसे पहले हमें। मोल कॉन्सेप्ट बेटा दो तरीके से करवाऊंगा मैं, एक तो यूनिटरी मेथड से करवाऊंगा और एक मेनली जो आपके शॉर्टकट मेथड है उससे करवाऊंगा, ठीक है? तो दोनों से ही ध्यान से सुनना है। एक एक न्यूमेरिकल आपसे करवा के भी देखेंगे आप, क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज मोल? मोल होता क्या है ये बताएं मेरे को जल्दी से। क्या होता है मोल? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मोल? नो वन? वेरी गुड, ठीक। मोल्स होता है आपका 1 मोल ऑफ substance, 1 mole of substance is equal to 6.022 into 10 to power 23 number of substance होता है, ठीक है? क्लियर है? एंड 1 mole of substance is also equal to molar mass of substance. Molar mass of substance, ठीक है? एंड 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू, ये सब डेफिनेशन है 1 मोल्स की जितनी भी हैं, 2.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे आप बेटा मार्केट में जाते हो, आप कहते हो 1 दर्जन केले दे दो हमें, तो कितने केले देता है भाई आपको? वो 12। तो ऐसे ही 1 मोल के अंदर कितने नंबर होंगे? एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to power 23 इतने मोल्स होंगे एक। और इतने नंबर का जो मास होगा, इतने नंबर का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। इतने नंबर का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। समझ में आया नहीं आया? मतलब क्या हुआ कि भाई मोलर मास जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो 1 मोलर मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 6.022 into 10 to power 23 के इक्वल होगा। और अगर जो वो गैसेस फॉर्म में है, इन नंबर्स में गैसेस फॉर्म में है और उसका जो वॉल्यूम है, एसटीपी कंडीशन पे देखना है। एसटीपी कंडीशन क्या होती है बताएगा कोई बच्चा? एसटीपी कंडीशन क्या होती है? प्रेशर 1 atm होता है और 298 केल्विन टेम्परेचर होता है। वेरी गुड, ठीक है? ये एसटीपी कंडीशन होती है। इस पे जो वॉल्यूम होगा गैस का वो कितना होगा? ये आपका 2.4 लीटर होगा, ठीक है? एक तो ये है, ये आपका इससे यूनिटरी मेथड है। एक न्यूमेरिकल मैं सोल्व करके दिखा देता हूं, फिर आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाएंगे और उससे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है? दोनों से ही करना है आपको। शॉर्टकट मेथड आपने आईआईटी वगैरह भी लगाना है, जो आईआईटी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, और नीट वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है? वहां पे यहाँ से 101% न्यूमेरिकल आपके आने हैं। 3 से 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे इस टॉपिक पे मिलते हैं,
ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, यहां से मिलेंगे आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में क्या है, कहेगा फाइंड, ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल बता रहा हूं अभी, फिर थोड़ा सा लेवल हाई करके हम करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है भाई, फाइंड ठीक है, फाइंड मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, NH3, अमोनिया होता है ना NH3, ठीक है, इन 11.4 लीटर। ठीक है, हमें मास निकालना है और क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नंबर की बात कहीं पे भी नहीं की हुई है हमने, यस और नो, तो इस इक्वेशन को हम नहीं लेंगे, केवल इन दो इक्वेशन को लेंगे। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 प्लस 17 ग्राम ऑफ NH3 हो जाएगा बेटा, यस और नो। ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 ऑल्सो इक्वल टू, वॉल्यूम के टर्म में 22.4 लीटर एट STP, यस और नो। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें। अब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल है, इसका मतलब, अच्छा ये मास कैसे आया ये तो पता होगा ना, NH3 का भाई, इसका कितना होता है भाई, 14 होता है मास, 7 एटॉमिक नंबर होता है, डबल करोगे 14 हो गया, प्लस 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो आप देखिए इस इक्वेशन से क्या निकल के आता है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये दोनों इक्वल हैं तो किसको राइट साइड और किसको लेफ्ट साइड लिखना है, ये मेनली गलती होती है, ध्यान रखना। तो जो चीज हमें निकालनी है उसको राइट साइड, और जो चीज हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है बेटा, निकालना क्या है, मास, यस और नो। तो मास को, इसमें से जो मास होगा वो राइट साइड, समझ में आ गया ना भाई, ये वॉल्यूम है, ये मास है, तो निकालना क्या है, मास को राइट साइड इन दोनों में से। ठीक है, तो 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया NH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, यस और नो। ठीक है, एंड 1 लीटर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 अपॉन 22.4, और निकालना किसमें है, 11.4 लीटर में निकालना है, 11.4, तो ये कितना आ जाए, 17 अपॉन 22.4 इंटू 11.4। बच्चों ने निकाला होगा, बताओ कितना आंसर है इसका। ठीक है, तो इसमें बताओ कितना आया होगा भाई, बताओ जल्दी से बच्चे, कैलकुलेट करो, 17 अपॉन 22.4 इंटू 11.4 को कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आया, 8 पॉइंट, चलो देख लेना इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये लगभग जो है ये लगभग 2 पे चला जाएगा, ये 2 पे गया लगभग। ठीक है, और ये कितना हो गया, 17, 8.5 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये तो था आपका जो आपने 11th क्लास के जब तुम पेपर दोगे तो उसमें ये मेथड आपको यूज करना है, क्लियर है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ठीक है, वो अभी मेरे को करके दिखाएंगे बच्चे। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मीथेन CH4 इन 12 और 4 कितना हो गया भाई, 16, 0.8 ग्राम ऑफ 0. ये नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ CH4 इन 0.8 ग्राम ऑफ CH4। एक तो ये न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, अभी सॉल्व करो एक बार जल्दी से। फिर नेक्स्ट है फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2O कर लेते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2O इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3 in 3.011 into 10 to power 23।
ये न्यूमेरिकल हैं आपके। ठीक है, एक बार पॉज करो वीडियो को और फिर ये करने हैं आपको। देखो बेटा, आपके आंसर ये आए होंगे। इसका आंसर क्या आएगा आपका 3.011 इंटू 10 टू पावर 23, इस वाले का आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका, जिसमें आपने क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, जब आपको 1.8 ग्राम ऑफ H2O दे रखा था, तो इसका आंसर आएगा 2.24। और इसका आंसर आएगा, इसमें भी वॉल्यूम निकालना था, आपको नंबर दे रखा था, तो इसका आंसर आएगा 11.2 लीटर। ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ठीक है, एक बार करो इसको जल्दी से। नाउ अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या है, लिसन केयरफुली। ठीक है, शॉर्टकट को ध्यान से समझना भाई, बहुत एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मास से आपको मोल पे जाना है। किस पे जाना है, मोल पे। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। N इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यही होता है ना, वेरी गुड। अब मोल पे हमें किस पे जाना है, नंबर पे। किस पे जाना है, नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस पे जाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पता है ना तुम्हें, क्या होता है, बताओ किधर क्या होता है, 6.022 10 to the power 23। वेरी गुड। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स को। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अगर जो जाना है आपको कहां पे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। किस पे जाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पे जाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ सब्सटेंस इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ, एक मिनट, मॉलिक्यूल्स यही है, नंबर ऑफ एटम पे चले जाएंगे हम, नंबर ऑफ एटम पे जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ एटम पे जाना है कि भाई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोल दो, सब्सटेंस भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, कभी सोचो कि गलत हो गया। मॉलिक्यूल्स थोड़ा ठीक रहेगा। मॉलिक्यूल्स पे जाना है ये, तो ये वाला। और नंबर ऑफ एटम पे जाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी, अब हमें तुषार बता देगा एटॉमिसिटी क्या होता है, ये तो कार्तिक बताए। कार्तिक बताए एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा। एटॉमिसिटी होता है आपका जो नंबर ऑफ एटम होते हैं जिसमें, ठीक है। जैसे NH3 में एटॉमिसिटी कितनी होती है, बताओ मनीष, एटॉमिसिटी कितनी होती है NH3 में? नहीं, 4 होती है। NH3 है बेटा, 3 है, ठीक है, 4 होती है। एक तो कौन हो गया, नाइट्रोजन, और 3 कौन हो गए, हाइड्रोजन। क्या हो गया, 4। तो 4 एटॉमिसिटी है, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, अब इसी में ही पूछ ले भाई, नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसमें भी पूछ सकता है ये, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे भी पूछ सकता है आपसे। और आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है, यहां से मोल से किस में जा सकता है, वॉल्यूम में भी जा सकता है। किसमें जाएगा, वॉल्यूम में भी जा सकता है, मोल से। तो वॉल्यूम में जाएगा तो क्या करेंगे भाई, n इंटू 22.4 लीटर। क्या कर देंगे, ये जो लिया था ना वैल्यू था ये 22.4 लीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देना तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। और अब ये तो था ऐसे, अब अगर जो मेरे को रिवर्स चलना है, क्या चलना है, मेरे को रिवर्स चलना है। ठीक है, रिवर्स चलना है तो मान लीजिए मेरे को नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, डिवाइड। नंबर ऑफ एटम है आपके पास अब, ठीक है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या कर देना है, अब एटॉमिसिटी को डिवाइड कर देना है, बस। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इससे हमें यहां पे चलना है, ठीक है, यहां पे चले तो अब इस फॉर्मूले मोल, अब की बार क्या करना है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स मोल्स तो दिया हुआ है बेटा आपकी बार,
ये एरो ऐसे चल रही है, आपके पास मोल दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है भाई, मोल्स दिया हुआ है, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सॉरी मोल्स ही निकालने हैं, सॉरी भाई मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको अपॉन में ले आओ, तो क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और इससे अगर जो ये चीज निकालनी है, लिसन केयरफुली, अब मोल्स, ये मास निकालना है किससे, मोल से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इंटू मोलर मास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले बन गए इतने सारे आपको, ये है आपका शॉर्टकट मेथड है। एक चीज और है यहाँ से, अगर जो वॉल्यूम दिया है और मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया है मोल निकालना है, मतलब N निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। समझ में आया नहीं आया, इससे क्या निकल के आ जाएंगे आपके, मोल निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ठीक, चलो अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब इस पे ना कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक ऐसा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक पहुंच जाता है, इससे आगे तक भी पहुंच जाए। भाई हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन H2SO4, ध्यान से समझ लीजिए, नेक्स्ट आपसे ही करवाएंगे फिर। नंबर ऑफ एटम इन H2SO4 इफ मास ऑफ H2SO4 इज 4.9 ग्राम। मैं करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आपसे करवाएंगे क्वेश्चन। देखो आपके बेटा मास दे दिया, मास से पहले कहां जाना पड़ेगा आपको, मोल पे जाना पड़ेगा, मोल से फिर कहां जाना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर आपको नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। तो पहले क्या करो भाई, मोल पे जाओगे तो N निकालो, पहले तो N निकालो, कितना आएगा, गिवन वेट अपन मोलर मास 4.9 अपॉन 98 होता है भाई H2SO4 का मोलर मास। सबको निकालना आता है ना H2SO4 का मोलर मास, तो देखो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। ये कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ये इसका कितना हो गया 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएगा भाई, और ये कितना हो गया, इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 98 आ गया, तो 98 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट अगर जो नीचे लेके आओगे तो ये कितना आ गया भाई 1/20, क्या आ गया 1/20, आपका क्या आ गया N आ गया, ठीक है। अब N को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये 2 पे काटोगे भाई, 2 पे काटोगे तो ये कितना आएगा भाई आपका 10, और ये कितना आएगा 3.011, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ गया 3.011 इंटू 10 टू पावर 22 आ गया, यस और नो। अब यहां पे पहुंच गए, अब यहां पे जाना है, अब एटॉमिसिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एटॉमिसिटी कितना है भाई गुप्ता जी, एटॉमिसिटी कितना है इसका 7। देखो 2 तो ये हो गए, 1 ये हो गया और 4 ये हो गए, तो कितना हो गया 7 इसका एटॉमिसिटी है। तो क्या कर दोगे भाई, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या कर दोगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना होगा भाई आपका 3.011 इंटू 10 टू पावर 22 इंटू 7 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। अब लिखो क्वेश्चन ना जो आप करोगे, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको दाएं बाएं इधर उधर बहुत जगह घुमाऊंगा, ध्यान रखना। मैं क्या करूंगा, ये दे दूंगा और आपको ये निकालने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको यहां से वॉल्यूम दे दूंगा और कहूंगा नंबर ऑफ एटम बताओ, मतलब इधर उधर बहुत जगह घुमाऊंगा। मैं आपको ये दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए बोल दूंगा कि कितने प्रोटॉन हैं। समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन वाला भी करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन वाला भी करवा देते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2 when CO2 is
CO2 कितना ले लें 11.2 लीटर ले लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। आपको क्या दे दिया, देख लो, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या दे दिया आपको? वॉल्यूम दे दिया, और वॉल्यूम से कहां पे जाने की कह रहा है आपको? यहां आने की कह रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पे कैसे आ सकते हो भाई? वॉल्यूम से मोल निकालोगे, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक CO2 के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक CO2 के मॉलिक्यूल्स के अंदर भाई? कार्बन के अंदर कितने होंगे? 12 नहीं होंगे बेटा, 6 होंगे। 6 होंगे। आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है मतलब Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ऐसे मास भी ऐसे भी करके दे देगा, न्यूट्रॉन भी कह देगा, न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है। तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? A माइनस P पॉजिटिव। P पॉजिटिव की जगह Z भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हो सकते हैं, कुछ भी करो, ये इक्वल रहते हैं एक एटम्स के अंदर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या करना भाई, CO2 के अंदर निकालना है तो 6 ये हो गए भाई। एक ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है? 8 होते हैं, तो 2 के अंदर 16, तो प्लस 16 कितने हो गए भाई? 22 हो गए। तो 22 आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाऊं? करके दिखाते हैं। कितना दिया है आपको? ये दिया है, तो इससे ये कैसे निकालोगे भाई? इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा। देखो अब मैं एक ही लाइन में क्वेश्चन कर रहा हूं, इसे डिवाइड कर दो 22.4, ये तो आ गए मोल्स, यहां तक पहुंच गए। फिर क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक लाइन लगेगी, आंसर आ जाएगा। एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। फिर क्या कर दो भाई? मॉलिक्यूल्स आ गया। मॉलिक्यूल्स को क्या करो? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब टोटल ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक मॉलिक्यूल्स में? 22, तो इंटू 22 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इतना बड़ा न्यूमेरिकल केवल ये इतनी सी लाइन लिखने से सॉल्व हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया बेटा? ये 2 हो गया, 2 से इसको काट दो 3.011 हो गया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। मतलब क्या आ गया? 3.011 इंटू 22 और इंटू 10 टू पावर 23, ये मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे? हो गया। ये मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का न्यूमेरिकल है, 2 या 3 सेकंड का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। ऐसे करोगे, जितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो 2 या 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ये टेबल अगर जो आपको आती होगी तो, ठीक है। और आपको एग्जाम में दी जाती है पूरी 1 मिनट, ठीक है। इस कैलकुलेशन में लगा भाई कुछ टाइम? कोई टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? कर लोगे? अब लिखो न्यूमेरिकल, लिखिए न्यूमेरिकल। इस ऊपर वाले न्यूमेरिकल को साफ कर दें, बताओ जल्दी से, हैं? ऊपर वाले को साफ ना करें, इस कैलकुलेशन को तो साफ कर दूं, इस कैलकुलेशन को साफ। कैलकुलेशन आगे होगी ना समझ में कैसे की है, ठीक है। तो अब लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। फाइंड शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है। ये टेबल माइंड में होनी चाहिए, लिख के थोड़ी लिखो बार बार, टेबल पेपर में थोड़ी लिखने बैठो, माइंड में सॉल्व करो। 10 क्वेश्चन जब होंगे तो अपने आप सेव हो जाएगी माइंड में, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन NH3 if mass of NH3 is कितना ले? 1.7 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड मास ऑफ CO2, find mass of CO2 if number of atom in CO2 is equal to 6.022 into 10 to power 22, 10 to power 22. Now next,
फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 if मास का बहुत हो गया, वॉल्यूम का कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ CH4 इज 44.8 लीटर। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो और फिर बताना है। ठीक है बेटा, इनके जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देना है, फिर हम बताएंगे वो ठीक है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम वीडियो करेंगे लिमिटिंग फ्री एजेंट पे। ठीक है।